हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड मुस्कान। तो स्वागत है आपका मेरा एक और व्लॉग में। तो आज मेरा सवेरा बहुत जल्दी हो गया था। आज मैंने अपना स्टूडियो 8 बजे ही ओपन कर लिया था। उसका रीज़न था कि मेरी ये फ़र्स्ट बुकिंग थी जो कि थी अर्ली मॉर्निंग। तो इनका था कुछ मेकअप और हेयर स्टाइल्स जो कि यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। फटाफट से मैंने ये हेयर स्टाइल्स डन करे और मैं आ गई थी अपनी सेकंड बुकिंग जो कि थी होटल ट्री लाइन। यहाँ आते ही मेरे को एक और हेयर स्टाइल करना था, तो फटाफट से मैंने डन किया और मैं आ गई थी वापस अपने स्टूडियो पहुँचते ही सबसे पहले मैंने किया लंच, क्योंकि आज का जो मेरा नाश्ता था वो हो गया था स्किप। तो उसके बाद मैं यहाँ तैयारी करने लग गई थी फटाफट से, क्योंकि अब मुझे जाना था मेरी थर्ड बुकिंग पे जो कि होने वाली थी रामनगर रिजॉर्ट पर। तो उसके लिए फटाफट से मैं अपनी वैनिटी वगैरह चेक कर रही थी कि कुछ भी ऐसा सामान ना हो मैं भूल जाऊँ या कुछ भी मेरे से मिस ना हो जाए, है ना। तो बहुत तरीके से सोच समझ के और ध्यान से मैंने अपना सारा सामान रखा जो भी मुझे वहाँ ज़रूरत होती। तो फटाफट से पहले मैंने अपनी मेकअप वैनिटी सेट करी और उसके बाद बारी आ गई थी मेरे हेयर बैग की। तो इसमें जो भी सामान रखा हुआ था उन सबको मैंने निकाल के इसको वापस से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि बहुत सब कुछ ख़राब हो गया था। और क्योंकि हम आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं तो बार बार सामान निकलता है, तो सब कुछ ख़राब हो रखा था। तो मैंने कहा इसको मैं वापस से अच्छे से समेट देती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपना हेयर बैग करते हैं ठीक करा, अपना जो भी सामान मुझे ज़रूरत का चाहिए था वो सब रखा, लाइक हेयर एक्सटेंशंस वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी नीड होती है वो सब मैंने फटाफट से अपना बैग पैक कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी मेकअप वैनिटी क्लीन करी और सारा लगेज जो भी मुझे ले जाने का था वो मैंने ऊपर ही रख दिया था। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिए थे अपने स्टूडियो की क्लीनिंग, क्योंकि आज जो है मुस्कान को आने में थोड़ी सी लेट होने वाली थी, क्योंकि उसको कुछ काम था। तो मैं इनको उसके आने से पहले मैं ही फटाफट खुद से सारा काम कर लेती हूँ। तो गाइज़, जब हम किसी चीज़ को ऑन कर लेते हैं ना, लाइक जैसे मेरा स्टूडियो है, अब मेरे पास डबल जिम्मेदारी हो गई है ना, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मेरे को एक तो अपना फ्रीलांस भी देखना होता है, प्लस मेरे को अपना स्टूडियो भी देखना होता है। तो मेरे को अब डबल जिम्मेदारी पड़ गई है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि मुझे अपना घर भी मैनेज करना होता है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि कहते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे काम करना होता है या 3 से 4 घंटे काम करना होता है। एक बुकिंग आपने करी और आपको अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप अगर 2-3 घंटे में मेकअप भी डन करते हो तो उससे पहले आप उसकी प्रिपरेशन में लगे होते हो, वो सब कुछ देख रहे होते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, 100 तरीके की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद भी आपको पैकअप भी करना होता है और ट्रैवल भी करना होता है, हर एक चीज़ होती है। तो यही मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बहुत ईजी है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो हर फील्ड में मेहनत करना कंपलसरी होता है। कोई भी आपकी मुँह क्या कहते हैं वो, कोई भी आपका मुँह देख के आपको पैसा नहीं देता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो फ़िलहाल मेरी लाइफ़ का स्ट्रगल है जो अभी आप देख रहे हो, कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो पहले मैं अपना स्टूडियो पूरा सेटअप रखती हूँ, हर एक चीज़ मैनेज करके जाती हूँ, ठीक है। और अगर मैं फ्रीलांस कर रही हूँ तो मेरे को वहाँ पे भी 100 चीज़ें देखनी होती है। तो फ़िलहाल तो मैं अपना यहाँ भी स्टूडियो का ही कर रही थी, क्योंकि मुस्कान को आने में देर थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने अंदर बाहर नेल साइट का और ये मेरा पूरा स्टूडियो है सब कुछ क्लीन करा। और ये है एक छोटा सा टूर जो मैं आपको दे रही हूँ अपने स्टूडियो का। तो फटाफट से मैंने क्लीन कर दिया था और मेरा स्टूडियो कितना प्यारा लग रहा है ना। जब मैं इसे देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप शिद्दत से चाहो और आपको मिल जाए तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फटाफट मेरा यहाँ सारा काम डन हो गया था और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया और मैं रेडी होने लग गई थी, क्योंकि जिस बुकिंग पर मैं जा रही थी वहाँ मेरे ज़्यादातर नोन होने वाले थे। तो मेरे को खुद को भी वहाँ दिखाना था। ऑफकोर्स हर कोई मेरे से मिलता है देखता है, तो मेरे को रेडी होना कंपलसरी है। तो फटाफट से मैं अपना मेकअप शुरू कर दिया था। मैं इतना कुछ नहीं करती, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाई थी और मैं लगाती हूँ, मतलब जो मेरा डेली एवरीडे मेकअप होता है उसमें सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और ब्लश और लिपस्टिक, बस 3 चीज़ें ही होती है जो मैं हर दिन यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ फटाफट से सनस्क्रीन लगाई, लिपस्टिक लगाई और आज मैंने न्यू लिप लाइनर यूज़ करे थे जो कि थे मार्स के, और काफ़ी अच्छे लगे मुझे इनके लिप लाइनर्स, तो मैंने यही यूज़ करे थे। और उसके बाद मुझे शेड इतना समझ नहीं आ रहा था तो वापस से मैं अंदर आके उसको दोबारा से ठीक करा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं एक शेड लगाऊँ लिपस्टिक का, हमेशा 2-3 शेड्स मिक्स करके ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया था और मुस्कान आ गई थी, मैं इसे कह रही थी कि तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो इस टाइप से फिर फटाफट से मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। अपना हेयर वगैरह ठीक करे, शर्ट वगैरह मैंने पहन ली थी और थोड़ा रेस्ट करा, क्योंकि कैब वाले भैया को आने में टाइम लग रहा था। और इसके बाद हमारी कैब आ गई थी, तो कैब आई, फटाफट से मैंने अपना स्टूडियो बंद करा और अपना लगेज रखवाया कार में। और ये था, हम निकल गए थे रामनगर के लिए। और यहाँ मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि वहाँ जाके क्या करना है, कैसा करना है। तो यही सब में मेरा पूरा सफ़र गुजर जाता है। तो ये था हमारे रिजॉर्ट जहाँ मुझे आज काम करना था। और
ये काफ़ी सुंदर था, व्यू भी बहुत प्यारा था। और उसके बाद हम आ गए थे, सबसे पहले हमने क्लाइंट का ये हेयर करा और उसके बाद मैं और मुस्कान, ये है मुस्कान, इसका नाम भी मुस्कान है, मेरा नाम भी मुस्कान है, तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट ये भी मुस्कान है और मैं भी मुस्कान हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए थे, सबसे पहले हमने नाश्ता किया। नाश्ता मीन्स कि हमने शाम की चाय ली और क्या कहते हैं, हमें भूख भी लग रही थी, सिर में दर्द हो रहा था, तो चाय ली और कुछ पकौड़ी वगैरह खाई फटाफट से, और जितने भी लोग मिलने आ रहे थे उनसे बात करी। और उसके बाद यहाँ हमने अपना काम शुरू कर दिया था, फटाफट हमने सेटअप करा और उसके बाद हम स्टार्ट कर दिया था मेकअप। तो पहले ही ये क्लाइंट है जिनका मैंने मेकअप डन किया। और सी गाइज़, ऐसा कुछ माहौल हो जाता है जब हम काम करते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, बैक टू बैक वर्क होता है, तो इतनी क्लिप्स तो मैं नहीं ले पाई, पर जितनी ले पाई तो वो सारी यही थी। फिर इन मैम का ही मेकअप करा। और ये सबसे स्वीटेस्ट क्लाइंट है हमारी, इनकी आज 50th एनिवर्सरी थी, जिसके लिए ये सारा फंक्शन था और इसी में हम सबको रेडी कर रहे थे। और उसके बाद बैक टू बैक क्लाइंट से तो जितनी क्लिप्स मैंने ऐड करी वो ऐड करी। तो ये सब था हमारा आज का दिन। और उसके बाद कहते हैं सबका काम निपट गया था और हमें बज गए थे रात के 11। और उसके बाद हम फटाफट से पैकअप कर रहे थे, मैं मुस्कान। तो देखो, जब हम सामान रखते हैं ले जाने के लिए तो भी बहुत ध्यान से रखना होता है कि कुछ हम मिस ना कर दे, और जब वहाँ से आते हैं तो भी हमें सारा सामान ध्यान से रखना होता है कि कुछ हम मिस ना कर दे, कुछ भूल ना जाए, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट ना बहुत कॉस्टली होता है। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको तो पता ही होगा कि एक फाउंडेशन, एक ब्लश, एक लिपस्टिक कितनी कॉस्टली आती है ना। अगर हम एक बारी में अपनी 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ भूल गए तो कितना हमको लॉस होगा। तो बहुत केयरफुली हमें अपना सारा सामान वापस से पैक करना होता है। तो फटाफट मैं और मुस्कान लग गए थे अपनी पैकिंग के लिए। तो हमने आराम से सारा सामान रखा कि हम कुछ ना भूले, और सारा सामान हमने पैक करा। मैं मेकअप का पैक कर रही थी और मुस्कान हेयर का पैक कर रही थी। और हम दोनों बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, पर हमको फंक्शन भी अटेंड करना था, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मेरे नोन हैं, तो मुझे इनका फंक्शन भी अटेंड करना था। बट हमको ऑलरेडी 11 बज गए थे, तो ज़्यादा देर हमें नहीं रुकना था, क्योंकि मुस्कान के घर से भी कॉल्स आने लग गई थी और मुझे भी घर जाना था, क्योंकि हमें हल्द्वानी पहुँचने में भी 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। तो इसलिए हमने फटाफट से अपना ये काम ख़त्म करा, फटाफट से पूरी पैकिंग करी। और सी गाइज़, मैंने ना यहाँ पता नहीं कितने एक्स पे वीडियो चला रखी है, स्टिल इतना स्लो लग रहा है ना। और जब हम कर रहे थे तो हमें पैकिंग करने में भी पूरा आधा से पौन घंटा लगा था, क्योंकि बहुत, मैं जैसे बोला कि बहुत केयरफुली सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये होता है, देखो, मेकअप आर्टिस्ट का स्ट्रगल। इतना ईजी जितना लगता है ना कैमरा में, कितनी ईजी लाइफ है मेकअप आर्टिस्ट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऊपर से खड़े होकर काम करो तो और ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। फिर मैंने वापस से पानी पिया और थोड़ा सा रेस्ट करा कि मुस्कान, मैं पानी पी लेती हूँ, मेरा वैसे ही बहुत गला सूख गया था काम करते करते। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते ना, हमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ कर सके, किसी का फ़ोन रिसीव कर लें या किसी से बात कर सके, पानी पी सके। तो ऐसे ही होता है। और ये था बाहर का नज़ारा जब हम निकल कर आए, हमने सारा सामान पैक कर लिया था। और ये था वेन्यू, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी नहीं बेहिसाब पीता हूँ, और लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। फिर हमने यहाँ बहुत सारी वाइब एंजॉय करी और मस्त बातें करी, और उसके बाद हम आ गए थे घर। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।